जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी की कथा। सभी माताओं बहनों को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से अहोई के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें, सुख समृद्धि उनके जीवन में बनी रहे और उनकी आयु भी दीर्घ हो। सभी को दीर्घायु रखे और निसंतानों को संतान सुख दे। आज इस शुभ अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई माता की कथा और उसके साथ साथ वीडियो के अंत में हम आरती भी सुनाएंगे। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना और उपासना किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से खुश होकर उनके सामने प्रकट हो गए और आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन मेरा पूजन करती है और मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। अब तू जो चाहे, जो भी तेरी इच्छा हो वर मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं? तब गणेश भगवान कहने लगे कि ठीक है माई, मैं कल फिर से आऊंगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछ कर रखना और कुछ भी मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब गणेश जी के जाने के बाद बूढ़ी माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ, हम बहुत गरीब हैं, धन मांग लेना। लेकिन बहू तपाक से बोली, माँ जी, पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। इसीलिए उस बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन, जो कि उनकी सहेली भी थी, उससे जाकर पूछा। तब पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो अब बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची हुई है, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग ले और तेरे पैर चलते रहें, जिससे कि तेरा बाकी बचा हुआ जीवन आराम से कट जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बातें सुनकर घर में आकर सोचा कि मैं ऐसा क्या मांगूं और किस तरह से मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के पास आए तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई और कहा, बूढ़ी माई, जो भी इच्छा है मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली कि हे विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखो, अमर सुहाग दो और समस्त परिवार को सुख दो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराए और बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और तू कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई के वचन की लाज रखी और उनको दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना और सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब हम सुनाने जा रहे हैं एक पौराणिक कथा। उस कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उन्हीं के साथ साथ एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई।
जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर शाहू की यानी सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेही का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर शाहू यानी सेही बहुत क्रोधित हुई। दुखी होकर शाहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने साथों भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता यानी बच्चा होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को घर पर बुलवाया और बुलवा कर पूछा कि पंडित जी, ना जाने क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि बेटी, तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाती थी। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल ना जाने कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज तो मैं देखूंगी ही देखूंगी और पता लगा के रहूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली गई। गौ माता उससे बोली कि बेटी, तेरी सेवा से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तेरा जो भी मन हो वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता आपकी सहेली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में बड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बड़ी जुएं हो गई हैं, जरा मेरे सिर से जुएं तो निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, यानी बड़ी शांति मिली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे शाहू माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दे दिया तो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। साहूकार की बहू खुश होकर घर वापस आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे घर पर बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं आज फिर छोटी बच्चों को याद करके रोने ना बैठ जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपने चाची के घर जाकर जरा देख कर तो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं।
क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांग रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान का सुख देना और जिनकी संतानें हैं उन सभी की संतानों की रक्षा करना। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के दिन ही सुनी जाने वाली एक दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घायु मिलती है। वहीं निसंतान यानी जिन महिलाओं के संतान नहीं है, यदि वह राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा सुनती हैं, तो उनकी झोली में भी संतान सुख अति शीघ्र आ जाता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक का एक साहूकार रहा करता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती, साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा और दौलत को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएं और इस तरह से वे दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेते और थोड़ी देर बाद उठकर फिर चल पड़ते। इसी प्रकार चलते चलते धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। यह सारा दुख तुम्हें और तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे, तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य ही करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पति पत्नी स्नान आदि के बाद अपने घर पहुँचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्पायु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे दें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी की जय। अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलाहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की भी तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्ट कोष्टक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में ही सेही अर्थात सेई यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की छवि भी बनाएं। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव न हो तो बाजार में मिलने वाले
पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। आजकल शहरों में तो उन्हीं पोस्टर्स को लाकर उन्हीं की पूजा की जाती है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं यानी रंगोली बनाएं। भूमि या फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा हुआ एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन या करवा रखें। अहोई अष्टमी के दिन जो मिट्टी का बर्तन लाया जाता है उसे आम भाषा में कमोई कहा जाता है। उसे लेकर आए, उसमें करवे की तरह से नाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हम दूसरा बर्तन यूज करेंगे आप उसमें एक नाल वाला करवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूजा में प्रयोग करना है यह हमने बता दिया है। और जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा जाता है उसे सरई कहा जाता है। जिस तरह से करवा चौथ में सींकों का पूजन किया जाता है जो एक तरह का सरपट होता है, पूजा के समय अहोई माता और सेही को भी घास की 7 सींकें अर्पित की जाती हैं, यानी सरई अर्पित की जाती है। अगर सरई उपलब्ध न हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूरी, 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर यह सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दे सकते हैं। इसके बाद जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं वह शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद दिन भर व्रत रखें। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह की जाती है। अब अहोई माता को यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयार की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें और इस व्रत में स्याऊ की माला भी गले में धारण की जाती है, जिसमें चांदी के 2 मोती सहित स्याहू को धागे में पिरोकर पूजा करें और उसके बाद आपको गले में पहनना होता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतनी संख्या में हर साल एक एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेही की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ देकर व्रत खोल लेती हैं, तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो ये नाल वाला करवा है जिसमें आपने सुबह जल भर कर रखा है उसे आपके तारों या चंद्रमा को अर्घ देना है और इसके बाद आपके यहाँ जिस भी परंपरा का पालन होता हो उसी के अनुसार व्रत को खोलना चाहिए, जैसे कि मीठी पूरी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन ग्रहण करके उस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रती महिलाएं स्याहू माता को दिवाली तक पहन कर रखती हैं और फिर उसे उतारकर संभालकर सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवों में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल से तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाता है, अर्थात व्रत खोल लिया जाता है। और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी अहोई अष्टमी की पूजा विधि और उसकी कहानी। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगत माता, मैया तू ही जगत माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत,
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर तुम वासा, ताह घर गुण आता। मैया ताह घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान को वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्त शीर निधि जाता। मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। मैया प्रेम सहित गाता। और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। यहाँ पर अहोई माता की आरती संपूर्ण होती है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे हौसलों को बढ़ाता है और हमारी बहुत बड़ी मदद भी करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।